बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग और पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए आज पश्चिमी यूपी में खाप मुखिया हुंकार भर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम गांव में खाप पंचायत बुलाई गई है, जिसमें आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पहलवानों की लड़ाई राजनीति जबरदस्त गरमाई। दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है, तो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। पहलवानों का प्रदर्शन, वो आंदोलन जिस मोड़ पे आ गया है, उससे लगता है कि उस आंदोलन के मंसूबे कुछ और हैं। उन मंसूबों को समझने की जरूरत है। पहलवानों के दंगल में उतरी खाप। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, बृजभूषण जेल के अंदर नहीं चला जाता, जब तक इनके साथ मजबूती से खड़ा हो। भाई चेहरे पे तो गुस्सा अपने आप ही आएगा जब हमारे बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। बड़ा ही होगा जी, हाँ, बड़ा ही फैसला होगा, बड़ा ही निर्णय जो भी लेंगे चौधरी साहब। बृजभूषण का होगा हिसाब। मेरे पास अभी बोलने को कुछ है नहीं। दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करिए और खिलाड़ियों से भी कहिए मेडल और न फेंके, मेडल देश का होता है। आरोपों के अखाड़े में बृजभूषण वर्सेस पहलवान। बढ़ रहा घमासान, कैसे निकलेगा समाधान? पूरे देश की नजरें है, सरकार की भी है, और क्या पता क्या निर्णय ले ले खाप चौधरी। ऐतिहासिक ही होगा जी, जो भी होगा जी, बड़ा ही होगा ऐतिहासिक। और यहाँ से मुद्दा तगड़ा फैसला लेंगे। सोरम गाँव में कोई छोटा फैसला नहीं चाहिए। पंचायत सोरम इस देश को दिशा देने जा रही है और जो सोरम का फैसला होगा उसमें पूरा देश लामबंद है। आपकी हुंकार, अब की बार आर या पार। तो देखिए, पहलवानों के मुद्दे पर आर पार की स्थिति में खाप पंचायत आ चुके हैं। अभी तक क्या हुआ है, क्या आरोप खिलाड़ियों के हैं और खिलाड़ियों के आरोप पर क्या जवाब है बृजभूषण सिंह का, वो भी आप जान लीजिए। आरोप महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण का आरोप है। सभी खिलाड़ी मेरे बच्चे की तरह हैं, ये जवाब है बृजभूषण शरण सिंह का, आप देख रहे हैं। और देखिए, खिलाड़ियों को गलत तरीके से छूते थे, ये दूसरा आरोप है। और इस पर जवाब है कि मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे, ये जवाब दिया है बृजभूषण शरण सिंह ने। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, ये कहना है पहलवानों का, और इस पर जवाब है कि आरोप साबित तो फांसी पर खुद ही मैं लटक जाऊंगा, ये बात कही है बृजभूषण सिंह ने। पदक गंगा नदी में बहा देंगे, ये कहा पहलवानों ने, और इस पर जवाब है कि पदक बहाने से मुझे फांसी नहीं होगी, ये बात कही है बृजभूषण शरण सिंह ने। तो दोनों का पक्ष आपने जान लिया, क्या आरोप खिलाड़ियों के और उनके जवाब किस तरीके से दे रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। और देखिए, सीधे आपको लिए चले, सुनीता गोदारा हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूर्व खिलाड़ी और खाप की ऐतिहासिक पंचायत पर से सनुज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुनीता गोदारा का ही रुख कर लेते हैं, पूर्व खिलाड़ी वो हैं, जुड़ चुकी है हमारे साथ। मैडम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जिस तरीके से पहलवानों की लगातार हमने देखा आवाज वो बुलंद करते रहे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसके बाद मेडल लेकर के हरिद्वार पहुंचे, गंगा में बहाने की उनकी बात थी। उसके बाद वहां पर किसान नेता पहुंचते हैं, उनको समझाया जाता है, उसके बाद फिर वापस वो लौटते हैं। अब पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में खाप पंचायत चल रही है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से खाप पंचायत के जो प्रमुख हैं वो जुटे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो अकेले नहीं है, बल्कि हम उनके साथ हैं इस इंसाफ की लड़ाई में। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं सुनीता गोदारा जी? देखिए, अब जो भी कुछ सिनेरियो हो गया है, इन खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए था। शुरू में जब ये बैठे थे, इन्होंने किसी को नहीं अलाउ किया था। ये स्पोर्ट्स का मुद्दा था, स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम थी, स्पोर्ट्स का इशू था, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का था, मेंटल हैरेसमेंट का था, इमोशनल हैरेसमेंट का था। हमारा, अगर मैं जो 30 साल से कह रही हूँ, आज मैं फिर वही दोहराऊंगी, जो स्पोर्ट्स लॉ है उसको फॉलो करके, ओलंपिक चार्टर को फॉलो करके, जो एथिक्स कमीशन एक कोर्ट के समान होता है, जिसमें एक रिटायर्ड जज होता है, 2 एमिनेंट पैडलिस्ट होते हैं जिनको लॉ की नॉलेज होती है, वो एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, लॉ वाले भी हो सकते हैं। इस तरह का एक कमीशन होता है जो पूरे वर्ल्ड में है। हमारे हिंदुस्तान में भी 2016 में अनुराग ठाकुर जी ने उसके लिए उसको बिल पास करने की कोशिश की थी। अब वो एक्टिवेटेड नहीं है। खिलाड़ी कहाँ जाए अपनी प्रॉब्लम लेके?
ये पहुंचे जंतर मंतर में जब एक कमेटी बना दी गई, उस कमेटी कमेटी थी उससे जब कुछ इनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो ये फिर आकर बैठे, और जब ये दोबारा आकर बैठे तो सारी पार्टियां खाप पंचायत के लिए तो ये आन बान शान की बात बन गई है। तो जो आज वो इकट्ठे हो रहे हैं वो सिर्फ आन बान शान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए था। अगर इनका हमारा अपना स्पोर्ट्स कमीशन, स्पोर्ट्स कोर्ट होता जैसे आर्मी का होता है तो बात यहाँ तक आगे बढ़ती ही नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता। और जिस तरह से आप बता रही थी कि क्या ब्रजभूषण कह रहे हैं, क्या खिलाड़ी कह रहे हैं, खिलाड़ी की डिमांड जो है ना, मतलब जो उनके एलिगेशंस हैं, ये स्पोर्ट्स में जगह जगह कभी ना कभी होता रहता है। अगर इसको इतना पॉलिटिकल बना दिया गया तो जो असली मुद्दा है ना, यौन शोषण लड़कियों का होता है, छोटी लड़कियों का भी होता है, बड़ी लड़कियों का भी होता है। ठीक है सुनीता जी, आप रहे हमारे साथ, आपके पास में आऊंगी जी, आपके पास में आऊंगी, आप इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है। खिलाड़ी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर एक्शन होता है ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो फिर वो वापस लौट आएंगे और जो नुकसान हो रहा है खेल को, खिलाड़ियों को, वो नहीं होगा। खिलाड़ी साफ तौर पर यही कह रहे हैं। आप रहे हमारे साथ, सनुज का रुख कर लेते हैं। सोरम में ही उनकी मौजूदगी है। सनुज, वहां पर किस तरीके से खाप पंचायत आगे बढ़ रही है, चर्चा किस तरीके से वहां पर खाप पंचायत के प्रमुख कर रहे हैं और क्या बड़ा निकल करके वहां से सामने आ सकता है? सनुज, देखिए, जो तमाम खापों के मुखिया यहाँ सोरम गांव में पहुंचे हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपने अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और सभी एक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों इस मामले में लीपापोती की जा रही है, आखिर कब उनकी गिरफ्तारी होगी और कब बेटियों को इंसाफ मिलेगा। ये तमाम जो बातें हैं वो यहाँ मंच से सुनाई दे रही है। तस्वीर दिखा देता हूँ, ये देखिए, जो तमाम जो खापों के मुखिया हैं वो वहाँ मंच पर मौजूद है और देखिए किस तरीके से गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, किस तरीके से गुस्से का इजहार कर रहे हैं और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है। क्योंकि देखिए, सोरम में जब भी सर्व खाप पंचायत बुलाई जाती है तो कोई बड़ा निर्णय होता है। सोरम की पंचायत के लिए कहा जाता है कि जब जंग आर पार की होती है, जब कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है, जब कोई बड़ा फैसला होता है, तब सोरम में खापों के जो मुखिया हैं वो यहाँ पर जुटते हैं और आज तमाम मुखिया यहाँ पर जुटे हैं। निर्णय क्या होगा, फैसला क्या होगा, पहलवानों की आवाज़ को किस तरीके से बुलंद किया जाएगा, किस तरीके से पहलवानों को हक दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये इन खाप के मुखियाओं के फैसले पर टिका है। क्योंकि इन खाप के मुखियाओं का जो भी फैसला होगा वही फैसला किसानों को जोड़कर कहीं ना कहीं पहलवानों के लिए एक बड़े आंदोलन को किस रूप में खड़ा होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या ये निर्णय लेते हैं, क्या ये फैसला लेते हैं, क्योंकि जो खापों का फैसला होगा निर्णय पर कहीं ना कहीं बुलंद निकल करके बाहर आएगा। कितना वक्त हो गया है इसको खाप पंचायत को शुरू हुए और कितनी देर अभी ये और चलने वाला है, कब तक कुछ बड़ा निकल करके बाहर आएगा, इसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगी, आपके पास आऊंगी। लेकिन सुनीता गोदारा जी, एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूं मैं। बहुत गंभीर आरोप है यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का, जो लगातार खिलाड़ी यही बात कह के वो जंतर मंतर पहुंचे, वहां पर धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक्शन लिया जाता है, पहले तो एक्शन में रिपोर्ट लिखने में ही देरी की गई, रिपोर्ट जब लिखा गया तो उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या मजबूरी है सरकार की या फिर क्या है वो वजह जिसके बाद ये एक्शन लेने से कतरा रही है सरकार ब्रजभूषण पर? देखिए, ब्रजभूषण जो हैं वो रिच, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों में आते हैं। ऐसे हमारे देश में 0.1% हैं और हमारे 0.9% ऐसे लोग हैं जो ये जो 1% हैं जो वो ऑर्डर करते हैं उसको फॉलो करते हैं, और हमारे 99% लोग हैं वो बनाना रिपब्लिक की तरह जो हो रहा है भगवान भरोसे वो होता रहता है। अब अगर ब्रजभूषण जो रिच, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल है उन पे नई कार्रवाई हो पा रही है, देखिए कानून अपना टाइम लेता है, पूरी इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। कई बार इतना डिले हो जाता है जिसको एक अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। सुनीता जी, इतना लेट हो जाता है कि कुछ तो ना मैडम, सवाल तो इसीलिए बहुत संवेदनशील मसला है, विश्व पटल पर जो देश का मान बढ़ाते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ सड़कों पर देखिए दीपा जी, दुख तो होगा ना, पूरे देश को दुख हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रही हूं। और ये बहुत गलत हो रहा है, स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ही गलत हो रहा है। देखिए, अगर ये अपना स्पोर्ट्स कमीशन अगर इसमें हो गया होता, स्पोर्ट्स कमीशन में ये प्रॉब्लम चली गई होती
अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास, आईओए के पास स्पोर्ट्स कमीशन होता तो 2 मिनट का काम होता है, क्योंकि उसका रूल है, स्पोर्ट्स लॉ कहता है किसी ने भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हो, किसी खिलाड़ी ने, किसी अधिकारी ने, तो उसको लाइव बैन फ्रॉम स्पोर्ट्स कर देते हैं। अब ब्रजभूषण जी की मैं बात करती हूं, उन्होंने इन खिलाड़ियों को जो अपने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनको मंथरा कहा। इन्होंने ओलंपिक मेडल जो इतनी जद्दोजहद के बाद खिलाड़ी जीतता है, देश का मान आन शान ऊंची करता है, उसको इन्होंने 15 रुपए का बताया। इतने में ही ये पूरा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और उनको इस अनस्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखते हुए उनको स्पोर्ट्स से बाहर कर दिया जाता। तो ये तो शुरू में ही हो सकता था। अब बात ना बहुत ज्यादा उलझ गई है, अब ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है और जो असली मुद्दा था ना कि यौन शोषण होता है लड़कियों का, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इतने बड़े-बड़े खिलाड़ियों के सामने सुनीता गोदारा जी, जिन्होंने सभी का बहुत बैकग्राउंड अगर हम देखें तो गौरवान्वित करने वाला पूरा बैकग्राउंड है, अब इतने बड़े खिलाड़ियों के सामने, इतने सारे खिलाड़ियों के सामने ये एक शख्स ब्रजभूषण शरण सिंह कैसे इतना मजबूत हो जाता है कि अभी तक एक्शन नहीं लिया जाता? क्या बड़ी वजह आपको नजर आती है इसके पीछे? रिच, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल है बंदा, तो इसलिए ये भी अपनी जगह एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, हमारे देश के रत्न हैं, ज्वेल्स हैं, लेकिन उसकी तरह पॉलिटिकल पावर बैकिंग इनके पास नहीं है। तो इस वजह से इनको ये सब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि पुलिस इनके ऊपर बर्बरता कर रही है। नहीं तो पुलिस को क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा बर्बरता करने की? और इनकी जो कार्रवाई है वो बहुत डिले हो रही है। एफआईआर भी देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया तब एफआईआर हुई। अभी आपको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नोटिस भेज दिया है इंडियन ओलंपिक कमेटी को, और UWW जो अपनी यूनियन है वर्ल्ड रेसलिंग, उसने WFI को नोटिस भेज दिया है कि 45 डेज में इलेक्शन करो, नहीं तो तुम बैन हो जाओगे। तो क्या होगा हमारे स्पोर्ट्स का? यही तो हमारे सारे मेडलिस्ट सड़कों पर आ गए। जो खिलाड़ी धरने पर बैठे, जो मेडल बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे, सुनीता जी, उनका कहना जी अभी तो सिर्फ नोटिस आया है। आप पंचायत का जो आयोजन किया जा रहा है मुजफ्फरनगर के सोरम में, उसका कितना असर दिखाई देगा और आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा पहलवानों का? सुनीता गोदारा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, पूर्व खिलाड़ी हैं, और साथ ही सनुज भी सोरम से लगातार बने हुए हैं। सनुज का एक बार जल्दी से रुख कर लेते हैं। सनुज, कितनी देर से ये खाप पंचायत यहाँ पर चल रही है, कितनी देर से ये जारी है, कितना वक्त हो गया और कब तक ये चलेगा? कब तक कोई बड़ा फैसला निकल करके बाहर आने की संभावना है? सनुज, देखिए 2 घंटे का जो वक्त है वो बीत चुका है। जो तमाम हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 28 खापों के मुखिया यहाँ पर पहुंचे हैं, बारी बारी से सब अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सभी की बात एक ही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो गिरफ्तारी है वो किस तरीके से कराई जाए, किस तरीके से सरकार पर दबाव बने। तो क्या ये जो सर्वखाप पंचायत यहाँ पर बुलाई गई है सोरम में, क्या ये सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है? पहलवानों को किस तरीके से इंसाफ मिल सकता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो भविष्य के गर्त में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं और फैसला इन खापों के मुखिया के निर्णय पर टिका है। तमाम चीज़ें इसके बाद साफ हो जाएंगी कि आखिर जिस तरीके से पहलवानों ने अपने मेडल हरिद्वार की गंगा में प्रवाहित करने से रोक दिया, अपना फैसला पलटा, नरेश टिकैत को अपने मेडल दिए और कहा कि 5 दिन में हमें इंसाफ दिला दीजिए, लेकिन हम बड़ा कदम उठाएंगे। अब तमाम जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो इन खापों के मुखियाओं पर है। ये पहलवानों का दंगल किस मोड़ पर पहुंचेगा ये खाप मुखिया तय करेंगे। तो तमाम चीज़ें लगता है कि 1 से 1.5 घंटे के भीतर ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहाँ सोरम की धरती से किस बड़े आंदोलन की जो शुरुआत है वो होनी है। सरकार को क्या चेतावनी दी गई है, ये वो तमाम सवाल है जो कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर बहुत पहले भी वक्त पर बड़े फैसले यहाँ से आते रहे हैं। ऐतिहासिक धरती है सोरम, और अब भी ये कहा जा रहा है, आप बता रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला और ऐतिहासिक फैसला यहाँ से निकल करके बाहर आ सकता है। इस पर हमारी लगातार नजर है। सुनीता गोदारा जी, मेडल लेकर के जब खिलाड़ी पहुंचे मैडम हरिद्वार, तो ये कहा गया कि देखिए ये तो बहुत बड़ा फैसला है ना खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि मेडल लेकर ही सब कुछ है, मेडल से ही उनका सब कुछ है, और बहुत कठोर फैसला खिलाड़ियों के लिए रहा होगा। जब मेडल को लेकर वो हरिद्वार पहुंचते हैं तो वो निराश होंगे, हताश होंगे, उनको कोई उम्मीद होगी नहीं कि एक्शन अब लेगी सरकार।
ये तो खिलाड़ी कह रहे हैं कि एक्शन अगर लेना होता तो पहले नहीं लिया, इतनी देरी क्यों की जा रही है। साफ तौर से इतना बड़ा आरोप है यौन उत्पीड़न का, उसके बावजूद भी इतनी देरी हो रही है। ये आरोप है खिलाड़ियों का और खाप पंचायत के जो प्रमुख है उनका। लेकिन इससे इतर सरकार के अगर मंत्रियों को या फिर नेताओं को हम सुन रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि कानून पर उनको भरोसा होना चाहिए। जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी जो सच है वो सामने आएगा और अगर दोष जो लगाए गए हैं वो सिद्ध होते हैं तो एक्शन लिया जाएगा ब्रजभूषण पर। लेकिन इंतजार तो करना चाहिए कम से कम जांच के पूरे होने का। देखिए कानूनी व्यवस्था, दीपा जी देखिए कानूनी व्यवस्था अपने तरीके से काम करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है, कभी कभी बहुत टाइम भी लग जाता है, वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर ये जो हमारे खेल रत्न हैं ये अब खाप पंचायत के ऊपर पूरे डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि इनकी आन बान शान, जो खाप पंचायत अपनी आन बान शान मान लिए हैं, वो अब जो कह रहे हैं वो ये मान भी रहे हैं। ये बच्चे किसके थे? स्पोर्ट्स के थे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थे। हमारे पास स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन होता है जो कोर्ट की तरह होता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरह एक फास्ट कोर्ट होता है। अगर वो अपनी प्लेस पे होता, हमारा एक रिड्रेसल फोरम होता जहां पर कि खिलाड़ी शिकायत कर पाते, जो रूल है। लेकिन अगर हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी सिस्टम में, तो फिर यही होगा। अब खाप पंचायत डिसाइड करेंगी, अब किसान आंदोलन वाले डिसाइड करेंगे, तो फिर उनके तरीके से अब वो क्या करेंगे वो तो वही जाने। लेकिन मैं ये जानती तो आरोप भी लग रहा है खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि जो अभी तक खिलाड़ियों का, पहलवानों का धरना प्रदर्शन था उसका राजनीतिकरण हो गया है, मंसूबे बदल गए हैं इस धरने और प्रदर्शन का, ये कहा जा रहा है। दीपा जी राजनीतिकरण तो दोनों तरफ हो रहा है, क्योंकि जो ब्रजभूषण हैं वो क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ द डे के हैं, तो किसने रोका था गवर्नमेंट ऑफ द डे को कि पहले से इन खिलाड़ियों को अपनी तरफ कर लेते, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अपने एथिक्स कमीशन में ले आते। नाडा के ऊपर आज तक, नाडा जानती हैं आप ना, डोपिंग के खिलाफ जो इनका पैनल है वो उसके पास लीगल राइट होते हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स कमीशन के पास, जो स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन होता है, उसके पास लीगल राइट होते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसको जो बाध्य है ये स्पोर्ट्स कमीशन को चलाने के लिए, वो अगर शुरू से ही इन खिलाड़ियों को उसकी तरफ ही ले जाता कि देखो स्पोर्ट्स कमीशन डिसाइड करेगा, वो एक तरह से ट्रिब्यूनल कोर्ट है, तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं। ये डे वन पे हमने देखो 4 मई को अनुराग ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी कि आपका स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन को एक्टिवेट करो। खुद हमारे मंत्री महोदय ने, अनुराग ठाकुर जी ने 2016 में इसको बिल पास करने की कोशिश करी। तो इसका मतलब उनको पता है कि स्पोर्ट्स कमीशन, एथिक्स कमीशन होना चाहिए एक कोर्ट की तरह। आपने लेटर भी लिखा, आप ये कह रहे हैं और इसी पर आप बार-बार जोर भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ये होता तो शुरुआती तौर पर ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं, आप कह रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत में मामले का हल निकल जाता। सनुज, वहां पर कितने खाप पंचायतों के प्रमुख और कितने कुल मिलाकर के, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, कितने कुल खाप पंचायत पहुंचे हुए हैं? देखिए करीब 250 से 300 से ज़्यादा जो खाप मुखिया हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही 28 खापें हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, पंजाब है, वहाँ के भी खाप मुखिया पहुँचे हैं। और देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक सोरम की धरती, देखिए 10 मई 1857 को जो गदर हुआ था, यहाँ खाप मुखियाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ से बड़ा ऐलान किया था और उसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा था। उसके बाद आज़ादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के खापों ने उठाई है। भ्रूण हत्या की बात रही हो, दहेज प्रथा की बात रही हो, उनके खिलाफ भी बड़े और कड़े फैसले यहाँ सोरम की पंचायत से लिए गए हैं। तो फिर वही बात है कि इस सोरम की ऐतिहासिक धरती से पहलवानों के हक में क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा। बनाए रखे, पहले भी बड़े और कड़े फैसले तमाम लिए जाते रहे हैं और आज का दिन भी बहुत अहम है, आप ही बता रहे हैं। आप लगातार नजर बनाए रखें और पहलवानों के हक के लिए क्या बड़ा फैसला यहाँ से निकल करके बाहर आता है, इस पर लगातार हमारी नजर है। शुक्रिया आपका सनुज, और साथ ही सुनीता गोदारा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। बहुत शुक्रिया मैडम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।